हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इस्कॉन पुणे NBCC के ओर से प्रस्तावित आज का यह नित्यम भागवत सेवा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, पार्लियामेंट में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो ये वास्तव में कोई साधारण बात नहीं है कि हम आए हैं और भागवत सत्र में हम उपस्थित हैं। ये वास्तव में श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र इनके परम अनुकंपा और अहेतु की कृपा से ये हो रहा है। उनके परम अनुकंपा अहेतु की कृपा से आज हम उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवण कीर्तन, ये भागवत विधि का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री वृंदावन चंद्र, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौरनिताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी के चरण अरविंद में प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि बहुत ही दयामय हैं, कृपामय हैं, उनके चरण अरविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप यहाँ पे उपस्थित सारे वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा की ओर, सत्र की ओर, प्रसंग की ओर अग्रसर होते हैं। बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है आप सब भक्तों के बीच में। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र का सुंदर भव्य यह महल में आप सब भगवान की इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं। ये पूरा मंदिर और इसका बहुत ज़्यादा श्रेय जो है इस ग्रेस राधेश्याम प्रभु को जाता है। उनका परिश्रम, उनका लगन से यहाँ पे एक सुंदर महल का अनुष्ठान हुआ है और राधा वृंदावन चंद्र सेवा स्वीकार भी कर रहे हैं। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ में युवा पीढ़ियों को प्रोत्साहित देने का एक सुंदर केंद्र है। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सुंदर सेवा करते करते आज यही भक्तों के द्वारा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक ग्रंथों का वितरण भी हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। राधेश्याम प्रभु, सब लक्ष्मण प्रभु, सब मिलकर, आप सब भक्त मिलकर इतना सुंदर सेवा कर रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है, बड़ा मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है और बहुत ही कल्याणकारी और हितकारक है, क्योंकि आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी है, अर्थात आज श्रीवास पंडित ठाकुर का पावन पवित्र मंगलमय आविर्भाव दिवस है। श्रीवास पंडित की। और साथ ही साथ हम भक्तों के लिए, खास करके इस्कॉन संस्था के भक्तों के लिए
और भी विशेष दिन है, क्योंकि प्रभुपाद जी के अनुयायी, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक इस्कॉन के गुरु आचार्य हिज होलीनेस श्रीधर स्वामी महाराज का भी आज पावन पवित्र मंगलमय तिरुभाव तिथि है। हिज होलीनेस श्रीधर स्वामी महाराज की जय। तो आज के दिन श्रीहट बांग्लादेश में श्रीवास पंडित उनके पावन पवित्र लीला को प्रारंभ करते हैं। श्रीवास पंडित के विषय में हम लोग जानते हैं कि रोज हरिनाम करने से पहले जरूर हम उनको स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इनका नाम लेने से हमारे अंदर जो अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उसे क्षमा किया जाता है। चलो भाई, कलयुग के कलमश से युक्त बद्ध जो हरिनाम में लगा, छोड़ दो, अपराध माफ़ किया जाता है। पर ये बात हम अपने लिए कह रहे हैं। आप लोग पुणे के वासी हैं, पूना यानी कि पुण्य स्थान है, तो आप बोलेंगे माइक दे दिया तो कुछ भी बोले जा रहा है, तो मैं अपने लिए कह रहा हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि इतने शक्तिशाली हैं कि इनका नाम लेने से हमारे अंदर अपराध का जो है वृत्ति दूर हो जाता है, क्षमा किया जाता है। यही नहीं, शाम को भी हम भक्ति विनोद ठाकुर के वो सुंदर भजन याद करते हैं और रोज भगवान के सामने गाते भी हैं। और हम कहते हैं कि दक्षिण निताय चांद बामे गदाधर, निकट अद्वैत श्रीनिवास चत्रधार। तो ये चत्रधारी जो हैं ये श्रीवास ठाकुर है, उनको पहले श्रीनिवास भी कहा जाता था। तो आगे जाके श्रीनिवास आचार्य आते हैं, वो श्रीनिवास आचार्य, पर श्रीवास पंडित को भी श्रीनिवास करके कभी कभी संबोधित किया जाता है। ये नारद मुनि के अवतार हैं। पंचतत्त्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भक्ताख्यम जो हमेशा भगवान का नाम लिया करता है, ऐसे श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार हैं। नारद मुनि के बारे में हम लोग सुनते हैं कि नारद मुनि पक्का नैष्ठिक का ब्रह्मचारी है, तो यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में कैसे आ गए? तो कभी कभी ऐसा विचार भी आ सकता है। तो ऐसा है कि हम जानते हैं कि जब भगवान प्रभु रामचंद्र त्रेता युग में लीला कर रहे थे, यह उससे पहले की बात है, नारद मुनि अब एक बार उनको इच्छा आया कि ठीक है, एक बार गृहस्थ आश्रम क्या है देख लेते हैं। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौरी ताई की जय। तब भगवान बोलते नहीं, ये ठीक नहीं, बोलते तो सोचने लग जाते हैं। भगवान अकेले ही गृहस्थ आश्रम में आनंद लेना चाहते, इसलिए तो भगवान एक लीला करते हैं। आप सब जानते हैं कथा कि किस प्रकार से रूप सुंदरी का स्वयंवर होता है और नारद मुनि भी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। पर नारद मुनि के बाजू में जो है दो और बंदर रहते हैं और बोलते हैं कि आप इतने सुंदर लगे, आज ये जो है वनमाला आपके ही गर्दन में आएगा। तो नारद मुनि बहुत खुश हुए जा रहे हैं। पर आप सब जानते हैं किस प्रकार से जो है उनको नकार कर चले जाती है, तो उनको बहुत दुख होता है और वो श्राप भी देते हैं और कहते हैं कि, और वो देखते हैं कि उनका मुंह जो है एकदम से, वो देखते हैं कि मुझे क्यों ये कर दिया, नकार दिया। तो देखते हैं कि उनका मुंह थोड़ा जैसा बंदर जैसा था। तो नारद मुनि श्राप देते हैं कि यही बंदर जो है एक बार इन्हीं बंदर का सहायता लेकर ही आप अपना लीला को पूरा करोगे। तो दैट पास्ट टाइम्स आप सबको याद है। पर उस पास्ट टाइम में उनका एक इच्छा था, भगवान ने उस वक्त पूरा नहीं किया था, पर भगवान ने सोचा ये इच्छा भी इनका पूरा किया जाएगा। तो कलयुग में वे आते हैं श्रीहट क्षेत्र से, फिर
नवद्वीप में आते हैं। नवद्वीप में गृहस्थ आश्रम का लीला करते हैं। और श्रीवास पंडित का जैसे वो नारद मुनि है, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम में भगवान का नाम निरंतर लेते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। मालिनी देवी, श्रीवास पंडित पूरे नवद्वीप में सभी भक्तों को इतना प्रेम देते हैं कि सब उनके श्रीवास आंगन में आते हैं। श्रीवास पंडित, उनके साथ उनके 3 भाई श्रीपति, श्री राम इत्यादि मिलकर जो है सब भक्तों को इतना प्रेम देते हैं। पर श्रीवास पंडित का भगवान के नाम के प्रति अलौकिक जो है अनोखा रुचि रहा करता था। तो ऐसा वर्णन आता है कि जो अभक्त थे उनको बहुत क्रोध आता था। ये श्रीवास पूरा रात भगवान का नाम लेता है, जोर जोर से लेता रहता है। लगता है कि श्रीवास नाम लेते 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 पूरा दिन नाम लेता रहता है। उनके पास कुछ कला नहीं है, कुछ नौकरी करने की उनके पास जो है तरीका जानता नहीं, पैसे कमाने का उनके पास कोई चारा नहीं, इसलिए नाम ले रहा है, भिखारी है। पूरा रात रोता रहता है और उनको बहुत डांटते हैं और बोलते हैं पूरा रात रोता रहता है, ये व्यक्ति जो है हमेशा दुखी लगता रहता है और दुख में भगवान का नाम लेके रहता है। और ये इतने जोर जोर से भगवान का नाम ले रहा है। अगर हमारे उस समय मोहम्मदन राजाओं का शासन था, बोला कि सिपाही आएंगे, उनको पता लगेगा, गुप्तचर उनको खबर देंगे तो हमारे इस गांव के ऊपर जो है हमला होगा। तो श्रीवास पंडित को डांटते थे और कुछ लोग कहते कि श्रीवास पंडित देखो भक्त होने का ढोंग रच रहा है पर है बहुत दुखी। बोलते कि भक्त लोग हमेशा सुखी रहते हैं, पर ये देखो रो रो के भगवान का नाम ले रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, भक्त लोग सोचते हैं कि भक्त लोग बहुत दुखी लग रहे हैं इसलिए भगवान का नाम ले रहे हैं, और कभी कभी तो रो रो के नाम लेते थे इसलिए बहुत दुखी लग रहे हैं। पर वास्तव में उल्टा बात था, वो बाहर से दुखी लग रहे थे पर अंदर से आनंद का अनुभव कर रहे थे। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी से उनके शिष्य, पाश्चात्य देश के शिष्य थोड़े प्रभुपाद जी के नज़दीक आ गए और प्रश्न पूछने लगे, प्रभुपाद जी जब आपका संन्यास हो रहा था, जब आपका पासपोर्ट में का जो फोटो लिया जा रहा था, तब प्रभुपाद जी आप बहुत गंभीर लग रहे थे। तो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी ऐसा उस फोटो में प्रभुपाद जी अगर आपको आप देखोगे तो ऐसे लगता है कि प्रभुपाद जी बहुत गंभीर है और कुछ विचारों में खोए हुए हैं। तो भक्तों ने निष्कर्ष निकाला, प्रभुपाद जी लगता है कि जब पासपोर्ट में फोटो निकाला जा रहा था तब आप बहुत दुखी थे, इसीलिए आप अपने सर को थोड़ा तिरछा करके थोड़े गुस्से, थोड़े गंभीर मुद्रा में आप देख रहे थे। तो प्रभुपाद जी सुन रहे थे। प्रभुपाद जी लगता है कि आप इसीलिए दुखी थे क्योंकि अब भारत देश से, भक्तों के संग से, वृंदावन से आपको दूर जाना होगा। प्रभुपाद जी सुनते रहे। फिर प्रभुपाद जी थोड़ी देर के बाद उनको चुप किया, बोला स्टूपिड, यू फूल, रास्कल, आई एम नॉट इन मिजरी। बोला मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो आनंद में था। मुझे ये इस बात की खुशी थी कि मैं अब अपने गुरुदेव का आज्ञा को पालन करने के लिए मैं अब अमेरिका जाऊंगा और पाश्चात्य देश तारने के लिए मुझे जो अवसर मिल रहा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त बहुत खुश रहते हैं पर उनके चेहरे में वो गंभीरता के कारण वो खुशियाँ प्रकट नहीं होते। तो बाहर वाले बोलते हैं कि अरे भक्त लोग देखो खुश नहीं लग रहे हैं, दुखी हैं। और ठीक उल्टा पाश्चात्य ये अभक्त लोग जो होते हैं वो अंदर से बहुत दुखी रहते हैं पर बाहर से हमेशा एक प्लास्टिक स्माइल, हाउ आर यू बोलेंगे तो फाइन बोलते हैं, पर अंदर ही अंदर उनको पता है घर में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है। तो कभी कभी अभक्त जो है कभी कभी भक्तों का इस प्रकार का जो है क्रिया को समझ नहीं पाते, इसलिए बोलते हैं वैष्णव की क्रिया मुद्रा जो है विद्वान लोग भी नहीं जान पाते हैं, तो अभक्त कैसे जान पाएंगे। तो श्रीवास को कोसते थे। तो इस प्रकार से श्रीवास पंडित फिर भी डटकर
भगवान के नाम में उनका जो रुचि था अपार था। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य लीला में मालिनी देवी सची माता को बहुत साथ देती है और आगे जाकर श्रीवास पंडित और हरिनाम का जप करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु, एक बार की बात है, ये संकीर्तन आंदोलन का आरंभ होने से पहले की बात है कि श्रीवास पंडित अपने भाइयों के साथ बहुत कीर्तन कर रहे थे, तो गांव वाले जितने भी थे अभक्त वो क्रोधित हो गए। पर उनमें से एक था ऐसा अभक्त, ये गांव वाले जो हैं कंप्लेंट कर दिए और कहा कि आज रात को 22 जो है नौका, 20 नौका मुगल सैनिकों का आएगा और पूरे गांव में जितने भी घर है उसे जो है नाश कर देंगे। तब श्रीवास पंडित को बताया, श्रीवास पंडित भी थोड़ा सा घबरा गया था। तब श्रीवास पंडित जो है भगवान का नाम जप तो कर रहा था और वो अंदर ही अंदर नरसिंहदेव भगवान को प्रार्थना कर रहा था। पर ये चैतन्य महाप्रभु जो है हरिनाम करते करते करते, नवद्वीप में हरिनाम करते 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 उनके घर पे पहुंच गए और श्रीवास पंडित के दरवाजा को लात मारे। श्रीवास पंडित को बोले, आप किसका उपासना करो, हरिनाम लेते रहो, आप नरसिंहदेव भगवान का उपासना क्यों कर रहे हो? तो बोला, कुछ बोले नहीं, बोला मैं वही हूँ और अपना चतुर्भुज का दर्शन कराते हैं। फिर भी श्रीवास पंडित के अंदर भय था, तो श्रीवास पंडित को आस्वादन देने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं वही भगवान हूँ जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। अगर मान लो कि वो नवाब या हुसैन जो भी है वो अगर सैनिकों को भेजेगा, वो तब भेजेगा जब मैं उनको आज्ञा दूंगा। अगर वो मेरा आज्ञा का उल्लंघन करके स्वतंत्र होकर सैनिकों को भेजेगा, मैं उन्हें ये होने नहीं दूंगा। मैं उस हुसैन के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, आपके जितने भी मुसलमान धर्म प्रचारक हैं उनको लाओ, उनको मेरे पास लाओ, और आपके सभा में, आपके महल में जितने हाथी हैं, जितने घोड़े हैं, उन सबको आप अल्लाह का नाम लेने के लिए प्रेरित करो। और जब उनके जितने भी धर्म प्रचारक को लाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह का नाम लो, हाथी घोड़ा अगर नहीं लेगा तो मैं कहूँगा, चैतन्य महाप्रभु तो मैं कहूँगा कि अब देखो, मैं इन हाथी घोड़ों से कहता हूँ कि हरि का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, और मैं उनको दिखाऊंगा, उनके सामने सारे हाथी और घोड़ा हरि का नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। पर श्रीवास पंडित फिर भी हाथ जोड़कर ऐसे ही बैठे रहते हैं। श्रीवास पंडित और उनके परिवार के सदस्य ऐसे ही देखते रहते, ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही बोले जा रहा है। पर चैतन्य महाप्रभु फिर कहते हैं, एक छोटी सी बालिका वहाँ पर रहती है, उनका नाम नारायणी था। तो नारायणी को बोला, नारायणी इधर आओ। वो उनके श्रीवास पंडित के बांझी लगती है। बोला, आप हरि नाम बोलो, हरि का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो नारायणी जो है, जो 3 साल की थी, तुरंत नारायण नारायण कृष्ण 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 बोलने लगे। तब श्रीवास पंडित को जो है लगा कि ये चैतन्य महाप्रभु सच में हम सब का रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु जो है नारायणी के ऊपर कृपा किया। पर नारद मुनि है, श्रीवास पंडित कौन है? वो नारद मुनि है, और नारायणी देवी के अंदर वो हरिनाम के प्रति रुचि जागृत कर रहे हैं। और धीरे 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 आने वाला जो व्यास मुनि है, वृंदावन दास हैं, उनको जो है जिस प्रकार से नारद मुनि व्यासदेव को
भागवत के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार से नारायणी देवी को हरिनाम के प्रति प्रोत्साहित करके वृंदावन चंद्र ठाकुर को भी प्रकट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो हैं, श्रीवास पंडित जो है, यहाँ पर यह हरिनाम के प्रति रुचि को बताते हैं। और अब आगे जाकर आप सब जानते हैं किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु गया से आते हैं और हरिनाम आंदोलन आरंभ करते हैं। तो श्रीवास आंगन को चुनते हैं जहाँ पर वो रोज हरिनाम करते हैं, खास करके दिन भर नगर संकीर्तन करते हैं। फिर एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं रोज हम लोग दिन को हरिनाम लेते पर रात को सोते हैं, ये ठीक नहीं है। रात के समय भी हमें चाहिए कि भगवान का नाम लें। श्रीवास पंडित से बोलते हैं कि आज से हम आपके घर में जो है कीर्तन करेंगे। अब श्रीवास के घर पे जब कीर्तन आरंभ हो गया, सब लोग आकर्षित हो गए, पर सबका एंट्री जो था रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि ये खास करके ऐसा लीला था जैसे रास लीला में किसी को जो है एंट्री रेस्ट्रिक्टेड था, इसी प्रकार से इस लीला पर भी। श्रीवास आंगन के बारे में आगे जाके वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वो ऐसा स्थान है जैसे एक रास स्थली है या वृंदावन जैसे। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, पर वो लीला करते हैं वृंदावन में। इसी प्रकार से नीम के पेड़ के नीचे जो है निमाई का जन्म होता है, प्रकट होता है, पर असली लीला जो है वो श्रीवास आंगन में करते हैं। तो ये श्रीवास आंगन वृंदावन से अभिन्न है, और ये जो योग पीठ है वो लगभग मथुरा जैसा है, और ये जो है वृंदावन, असली लीला यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से श्रीवास के इस हरिनाम के प्रति रुचि को देखकर भगवान ने उनके आंगन को वह संकीर्तन का एक केंद्र बनाया। पर अभक्तों को भी इस कीर्तन में आने की खूब जो है रुचि उत्पन्न हो गई, पर किसी को एंट्री नहीं था। पर अभक्त लोग बहुत क्रोधित होते थे और कभी कभी डांटते थे, ये श्रीवास और उनके साथ जितने भी भक्त हैं वो लोग चोर हैं। और इस प्रकार से अंदर जाके मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। और कुछ लोग बोलने लगे कि वो चोरी करके रात भर जो लूट है उसे लेकर खाते पीते हैं और मौज मस्ती करके गाना गाते हैं। फिर कुछ ने कहा कि नहीं, ये मंत्र का जप करके गांव के जितने भी सुंदर स्त्रियां हैं उन्हें अपने बस में लाएंगे और उनके साथ रात भर यहाँ पे रंग रलिया करेंगे, इसलिए दरवाज़ा बंद है। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के आरोप लगाए। पर उनमें से एक जो था बहुत ही दुष्ट निकला, उनका नाम था गोपाल चापाल। ये गोपाल चापाल को इतना गुस्सा आया श्रीवास के प्रति कि उन्होंने एक दिन क्या किया, श्रीवास पंडित का नाम पूरे नवद्वीप में विख्यात था कि वो विष्णु का भक्त है, पर उनके दरवाजे के नीचे उन्होंने भोपला रख दिया, सफ़ेद भोपला, फिर कुमकुम रख दिया, फिर शराब का बोतल रख दिया। ये जो दुर्गा के उपासना में जो लगता है वो सब जो है सामग्री रख दिया। और श्रीवास जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो ये सब क्या है, दुर्गा की उपासना में लगने वाले जो सामग्री है। तब कहा कि ये जो है, ये सब देखकर श्रीवास भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गए। फिर बाद में गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला आज मैं जो है ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा असली रूप क्या है। और गांव वालों को बताता है ये जो है मैं पूरे नवद्वीप में विख्यात हूँ कि विष्णु का भक्त हूँ, वास्तव में मैं दुर्गा का भक्त हूँ। ये देखो, ये सामग्री को लेकर मैं रोज पूजा पाठ करता रहता हूँ। गाँव वाले सुन लिए, पर इतना बड़ा षड्यंत्र के कारण क्या हो जाता है, गोपाल चापाल जो है तुरंत कुछ दिनों के बाद उनको ऐसा कोढ़ का बीमारी लग जाता है, और ये कोढ़ की बीमारी के कारण उनका हाल बेहाल हो जाता है। फिर बहुत समय के बाद चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेते हैं, वही गोपाल चौपाल जो है अद्वैत आचार्य के घर पे आते हैं, शांतिपुर में रोक कर आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनको
देखकर बोलते हैं, दूर हो जाओ मेरे नजरों से, आपने भक्तों के चरणों में अपराध किया है, पापी हो। अब ये रोने लग जाता है कि बोलो मुझे कोढ़ हो गया है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। बोला इतना सा दर्द को आप सहन नहीं कर पा रहे हो, आने वाला समय में आपको जीते के और कष्ट मिलने वाला है, और कुंभी पाक नरक में तो जन्मों जन्मों तक आपको कष्ट मिलेगा। तो और रोने लग जाता है। और श्रीवास बोला कि श्रीवास जैसे महाभागवत महाजन के चरणों में आपने अपराध किया है, दूर हो जाओ मेरे नजरों से। बोलते प्रभु आप दया की मूर्ति हो, मुझ पर कृपा करो, आपका करुणा मुझ पर बरसाओ, आप कोई प्रायश्चित का विधि बताओ। तब चैतन्य महाप्रभु उनके पर थोड़ा सा दया करते, बोलते जाओ श्रीवास के चरणों में जाओ, जिनके चरण कमलों में आपने अपराध किया था उन्हीं के पास जाओ और आप जो है माफ़ी मांगो। तो गोपाल चापाल भाग जाता है और श्रीवास के चरणों में प्रणाम करता है। और जैसे प्रणाम करते हैं तो श्रीवास प्रभु वैष्णव है तो उन्हें आलिंगन कर देता है, और जैसे आलिंगन करते उनका कोढ़ चला जाता है। सारे भक्त इस चमत्कार को देखकर हरि बोल बोलने लग जाते हैं। श्रीवास पंडित साक्षात नारद मुनि है। नारद मुनि का जिस प्रकार से हरिनाम के प्रति रुचि है वो श्रीवास पंडित के जीवन में हम देखते हैं, और नारद मुनि का जिस प्रकार से भागवत के प्रति रुचि है वो भी हम देख सकते हैं। एक बार की बात है, श्रीवास पंडित अपने शिष्यों को भागवत पढ़ा रहे थे। फिर उनको लगा कि मैं और थोड़ा भागवत सुनूंगा। गंगा के उस पार गए, गंगा नदी के इस पार श्रीवास आंगन है तो उस पार गए। वहाँ पर एक विद्वान पंडित, उनका नाम था देवानंद पंडित, उनका कथा सुनने के लिए। पर कथा में इतना सुंदर वो भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। श्रीवास पंडित है, वो भाव विभोर होकर गदगद होने लगे और लोटपोट होने लगे, रोने लगे। पर देवानंद पंडित का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि वो भागवत का पेशावर जो है, प्रोफेशनल रीडर था, और श्रीवास पंडित के इन भावों को समझ नहीं पाए। जो भागवत में वर्णन आता है भक्ति के लक्षणों का, भागवत का सार भक्ति है, और भक्ति का सार है कि इन भावों को अपने जीवन में उतारना। भागवत पढ़कर भी वो भक्ति को जान नहीं पाया, मर्म, भागवत का मर्म को जान नहीं पाया, रहस्य को जान नहीं पाया। श्रीवास देवानंद पंडित के जितने भी शिष्य थे उनको भी क्रोध आया, और उन्होंने कहा कि ये कथा में विक्षेप है, घसीट के उन्हें रास्ते में डाल दिया। श्रीवास पंडित को होश नहीं था, पर होश उनको जब आया उनको बुरा लगा, ओ मैंने कथा में बहुत विक्षेप किया। पर यह बात किसी को पता नहीं था कि श्रीवास पंडित को बुरा लगा, पर चैतन्य महाप्रभु को पता लगा। चैतन्य महाप्रभु एक दिन की बात है, कीर्तन करते करते महेश ईश्वर पंडित नाम का एक विद्वान है, उनसे मिलना चाहते थे, और उनका घर देवानंद पंडित के घर के नज़दीक था। गंगा के उस तट पर गया और वो महेश ईश्वर पंडित के घर गया, और वहाँ से जब बाहर निकला देवानंद पंडित के घर पे गया तो देवानंद पंडित वही प्रवचन करे। बोला इनको क्या अधिकार है भागवत के ऊपर चर्चा करने का, इनको भागवत का मर्म पता नहीं है, रहस्य पता नहीं है, भागवत का गुह्य अर्थ क्या है, भक्ति तो इसको पता ही नहीं है। और वहाँ से चिल्लाकर चले गए, पर इतने जोर से चिल्लाए कि देवानंद पंडित जो भागवत कर रहा था उनके रोंगटे कांपने लगे, और उस दिन के बाद देवानंद पंडित भागवत करना बंद कर दिया। इतने जोर से चिल्लाए थे, उनके शिष्य भी डर गए थे। अगले कुछ और दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु सामने से आ रहे थे, और देवानंद पंडित अचानक उनके सामने आए तो उनको बहुत बुरी तरह से डांट दिया था। देवानंद पंडित अब बहुत ही दुखी हो गए, और भागवत का तो चर्चा करना तो बंद ही कर लिया था, और चुप चुप के रहता था, भक्ति भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो भक्ति मार्ग में नहीं था। पर एक दिन की बात है, उस गांव में सुंदर कीर्तन हो रहा था, और उस कीर्तन में
सब भक्त लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। बकेश्वर पंडित प्रभु 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक नाच रहे थे। उनके इस चमत्कार को देखकर, इतना सुंदर नृत्य को देखकर सारे भक्त उनके चरण कमलों को स्पर्श करने जा रहे थे, पर शिव, ये जो देवानंद पंडित था, सबको रोका था। तो वही वैष्णव सेवा के को देखकर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत जो है देवानंद पंडित के ऊपर जो उनका क्रोध था उसे निकाल दिया, और देवानंद पंडित अब चैतन्य महाप्रभु के संगियों में से एक हो गया। तो इस प्रकार से श्रीवास पंडित के चरणों में जो भी अपराध किया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत कठोरता से लिया था। तो यह है श्रीवास पंडित। ये श्रीवास पंडित के आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे लीलाएं किए थे, और इन लीलाओं को जो है वृंदावन के रास लीला से जोड़ दिया जाता है। एक बार 21 घंटे चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रकाश को प्रकट किया। सत प्रहार रिया लीला कहते हैं। सत्य यानी कि 7, प्रहर यानी कि 3 घंटे होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना 2 पहर यानी कि 6 घंटा। तो 7 प्रहर यानी कि 21 घंटा चैतन्य महाप्रभु ने अपना लीला प्रकट किया, और इसमें पहली बार बताया कि मैं भगवान हूँ। इससे पहले क्षण अवतार थे, भक्त रूप में थे, बताने थे। तो इस बार जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे, श्रीवास पंडित के ऊपर बहुत कृपा किया, कोलवेच श्रीधर के प्रति कृपा किया, और फिर से नारायणी के ऊपर उन्होंने कृपा किया। चैतन्य महाप्रभु अंत में खूब प्रसाद पा रहे थे, अपना उचिष्ट जो है नारायणी को दिया, और नारायणी को अपने अंगूठा चूसने को भी दिया। और ये जब हुआ तब नारायणी देवी से कहा, आप फिर से बोलो कृष्ण का नाम लो। नारायणी देवी फिर से कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आगे जाके इसी का परिणाम ये होता है कि वो नारायणी देवी वृंदावन दास ठाकुर की माँ बन जाती है। जैसे नारद मुनि व्यासदेव के गुरु बने, पर यहाँ पर श्रीवास आंगन से वृंदावन ठाकुर का जो है एक प्रकार से प्राकट्य भी होता है। नारद मुनि हम सब सुनते हैं महाभारत भागवत में किस प्रकार से कंस के वध के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कंस बहुत खुश हो गया था कि उनकी बहन को एक बेटा हो गया, कि वो मामा बन गया। तो बहुत खुश होकर बोला, ये बच्चे को मैं मारूंगा नहीं, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। तब नारद मुनि को बहुत बुरा लगा, अरे अरे अरे, इस प्रकार से अगर कंस प्रेम जताएगा तो कृष्ण तो आएंगे नहीं, तो देरी होगी। तो कृष्ण नारद मुनि आते हैं। अब सबको पता है कि कमल के फूल लेकर आते हैं, बोलते हैं कि इस कमल में कितने पंखड़ी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ से गिनती करो तो ये पहला और ये 8वां है। अच्छा, यहाँ से गिनती करो तो ये पहला और ये 8वां, यहाँ से गिनती करो तो ये पहला और ये 8वां, यहाँ से गिनती करो तो ये पहला और ये 8वां, यहाँ से गिनती करो तो ये पहला और ये 8वां। कौन सा पहला कौन सा 8वां, ये आप बोल ही नहीं सकते। 8वां भी पहला हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है, 7वां भी 8वां हो सकता है। कंस बोला, अच्छा अभी मैं सब ठीक कर देता हूँ। और एक के बाद एक के बाद 6 पुत्र का वध करते हैं। तब भगवान ने कहा, अभी इसे मैं वध करूँ। बलराम जी 7वां थे, तो बलराम जी को बोला, आप यहाँ से चले जाओ। पिछले लीला में आप इतने क्रोधित थे, इस लीला में कृष्ण लीला आरंभ होने से पहले ही बोलेगा कि ये कंस मेरे भाई को मारने आया है। पहले तो हल से उसके पाँव को गाड़ देगा और गदा से उसका सर फोड़ देगा, वहीं पे है कृष्ण लीला खत्म कर देगा। तो बोला इसको ट्रांसफ़र करो, तो ट्रांसफ़र कर दिया। पर इसी प्रकार से कंस को मारने के पीछे एक नारद मुनि का हाथ था। इसी प्रकार से श्रीवास आंगन में चांद काजी जो है इतना कीर्तन करता था, चांद काजी ने अपने सिपाहियों के भेजा। चांद काजी के जो सिपाही है उन्हीं के आंगन में वो जो है मृदंग तोड़ा था, और उस मृदंग के तोड़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं गया। जिस प्रकार से 6 भाइयों को मारने के बाद कृष्ण से रहा नहीं गया, इसी प्रकार से चांद काजी को मारने के लिए अब निमाई
पहला आंदोलन निकाला। इसको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चांद काजी को मार हो करके सब निकले थे, सब लोग जुड़ गए थे। दिस वॉज ऑल्सो कंपेयर्ड टू महारासलीला, शारदीय रासलीला कहते हैं। इसमें सब लोग भाग लिए थे, भक्त अभक्त सब लोग आ गए थे। फिर चैतन्य महाप्रभु चांद काजी के पास जाते हैं, आओ बाहर आओ, मैं आपके घर में आया हूँ, मैं आपका अतिथि हूँ। तो चांद काजी दरवाज़ा नहीं खोलता है, पर बोला फिर खबर पहुंचाता है केवल निमाय आप अंदर आ सकते हो और कोई नहीं। फिर निमाय जब अंदर आता है ऊपर के कमरे में बुलाते हैं, फिर कहते हैं निमाय रिश्ते में हम आपके मामा लगते हैं, नाम मेरा चांद काजी बोलते हैं आपके जो नाना जी हैं नीलांबर चक्रवर्ती, वो मेरे पिता जैसे लगते हैं, हम सब एक ही गांव के हैं। और आपकी माँ जो है मेरी बहन लगती है, इसलिए हम रिश्ते में आपके मामा लगते हैं। मामा और भांजा में कभी कभी ऐसा हो जाता तो मामा भांजे की गलती को गंभीरता से लेता और भांजा भी मामा का गलती को, तो इसलिए आप क्रोधित मत हो जाओ। तो बोला कि मैं तो अतिथि हूँ, आपने अंदर क्यों नहीं लाए? बोला फिर उन्होंने बताया कल रात को जैसे ही मृदंग तोड़ा था श्रीवास आंगन यानी कि नारद मुनि के इस आंगन में तोड़ा, तो रात को एक शेर आया था, नाखून से मेरा छाती फाड़ दिया था। मैं सोचा ये सपना है, पर जागा तो देखे असली में नाखून के निशानी थे। मैं डर गया था और वो शेर ने कहा था इस बार तो मैंने छोड़ दिया, अगले बार आपके छाती के साथ आपके पूरे वंशज को नाश कर दूंगा, खबरदार। तो इतना ही नहीं, फिर सुबह सुबह सिपाही लोग आए, बोले कि हम हरिनाम को रोकने गए थे तो हमारा जो है दाढ़ी जो जल गया था। फिर दूसरे ने कहा हम जब हरिनाम रोकने गए थे तो किसी ने हमारा सर का बाल खींच के गिरा दिया। तो तीसरे ने कहा मैंने इन वैष्णव से कहा कृष्ण का नाम लेना रोक दो रोक दो रोक दो, पर कृष्ण का नाम रोको रोको कृष्ण का नाम रोको बोलते बोलते मेरे नाम में कृष्ण 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 हो रहा है और वो कृष्ण का नाम अभी रुक ही नहीं रहा है। तब मैं सोचा ये निमाई कोई साधारण बालक नहीं है। और निमाई भी उनको बहुत डांटते हैं, बोलते कि आपका क्या धर्म है, अपनी माँ और अपने पिताजी को आप खाते हो। गाय माँ होता है और बैल जो है पिता के समान है, और उनका धर्म बोलते ये कैसा धर्म है। जिस प्रकार का भयावह माहौल बना था आज भी हम देख रहे हैं बांग्लादेश इत्यादि में भयावह माहौल है। और वहाँ पे चांद काजी जो है कंस है, कंस का जब वध द्वापर में किया था, पर इस लीला में चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेम से जो है चांद काजी का हृदय को पूरी तरह से बदल देता है और चांद काजी भक्त बन जाता है। और वो भक्त बनकर जो है निमाई को जिस स्थान पर आलिंगन किया था आज उसका एक सुंदर जो है प्रतिमा के रूप में वृक्ष देखते हैं। एक तरफ चंपा का वृक्ष है और दूसरी तरफ नीम का वृक्ष है, और वहीं पे चांद काजी का समाधि भी पाया जाता है। तो वहाँ पे चंपा जो है चांद काजी को दर्शाता है और ये नीम जो है निमाय। और इस प्रकार से आज भी भक्त लोग नवदीप मंडल परिक्रमा करते हैं तो चांद काजी के समाधि में जाते हैं, कंस और कृष्ण के प्रति प्रेम से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से कंस को पिछले बार मारा था, पर इस बार कंस के अंदर जो क्रूरता है, उसके अंदर जो आसुरी स्वभाव है, उस आसुरी स्वभाव को भगवान ने मार दिया, उनको भक्त बना दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नारद मुनि किस प्रकार से श्रीवास के लीला में हरिनाम और भागवत के प्रति रुचि बताते हैं, और साथ ही साथ वृंदावन दास ठाकुर को प्रकट होने का भी कारण बनते हैं, और चांद काजी जैसे असुर का वध, आसुरी प्रवृत्ति का वध करने का भी कारण बन जाते हैं। और श्रीवास ठाकुर के आज ये आविर्भाव दिवस में हमें चाहिए कि जितना प्यार आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति है और भागवत के प्रति है, कि चैतन्य महाप्रभु एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कहते हैं अलग अलग स्थानों में कि आप ही नहीं
आपके घर के परिवार के सदस्य दास दासियां और कीड़े मकोड़े भी आपके घर के जो है धन्य हैं। श्रीवास पंडित के बारे में एक वर्णन आता है कि उनके घर में एक सेविका थी, उनका नाम था दुखी। वो पानी भरती थी, पर बोला कि जो भगवान का सेवा में लगता है वो भी श्रीवास पंडित जैसे भक्तों के संग में रह के सेवा करती है, वो कैसे दुखी हो सकता है, और तुरंत उनको नाम दिया सुखी। तो भगवान ने चाहे श्रीवास आंगन में बहुत सारे लीला किए, श्रीवास पंडित को बहुत सारे कृपा भी किए और श्रीवास पंडित का बहुत गुणगान किया। श्रीवास पंडित के प्रति जिन्होंने अपराध किया उनको ऊपर बहुत कठोरता से जो है कदम लिए, और श्रीवास पंडित नारद मुनि का आधा निवाद करते हुए चैतन्य महाप्रभु के इस लीला में खूब चैतन्य महाप्रभु को आनंद दिलाए। रथ आखिर में उनके पुत्र का वध होता है, मैं उस संक्षेप में बताता हूँ। तब निमाई कहते हैं कि मैं श्रीवास के बारे में क्या कहूँ, इतने प्यारा भक्त है मेरा, ऐसा भक्त जो मुझे आनंद देने के लिए अपने पुत्र का शोक या उनके अंतिम क्रिया में भाग नहीं ले रहा है, और तो और औरों से भी कहा कि रो मत। इतना अच्छा प्यारा भक्त को मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तो निमाय पंडित की इस बातों को सुनकर सबको लगा कि निमाय अब अपना लीला पूरा करके भगवत धाम जाएगा, पर इसके पीछे रहस्य ये था, 24 साल का गृहस्थ आश्रम को छोड़कर अब वो संन्यास आश्रम में जाएगा। तो इस प्रकार से श्रीवास पंडित से चैतन्य महाप्रभु का गाढ़ प्रेम था, और इस जितना नारद के प्रति प्रेम था उससे भी ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु श्रीवास से प्रेम करते थे। और आज के दिन हम भक्तों को चाहिए कि ये प्रार्थना करें कि आपकी हृदय में कृष्ण के प्रति समुद्र जैसा प्रेम है, उस समुद्र का थोड़ा सा बूंद भी अगर मिल जाए, छोटा सा भी बूंद मिल जाए, हम चींटी जैसे हैं, एक समुद्र का बूंद आ जाए तो चींटी तो पूरा उस बूंद में हरि बोल हो जाएगा, उसके लिए तो काफ़ी हो जाएगा, पूरा लोटपोट हो जाएगा। इसी प्रकार से श्रीवास पंडित जी के जो है उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो समुंदर जैसा है। उस समुंदर का थोड़ा सा बकेट हो या बकेट का कप हो या थोड़ा सा मग हो या ग्लास हो या छोटा सा एक बूंद भी अगर मिल जाए तो हम चींटी जैसे जीव उसमें पूरी तरह से लोटपोट होकर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीवास पंडित की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।